मोहब्बत काका जो अवामी नेशनल पार्टी की तरफ से यहाँ हमारे साथ शरीक हुए इज़हार यकजहती के लिए आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, करने का ऐलान करूँ। थैंक कराची में बहुत से मामला को बेहतर बना दिया गया है। बज़ाहिर तो कोई ऐसे थ्रेट नहीं हो। कराची तहसील पेश करता हूँ करे इस शहीद को किस टेक्नोलॉजी से ताल्लुक़ रखता है, वो कौन से मीडिया हाउस है कि जब तक हम कुव्वत नहीं बनेंगे तो शायद वो हम उसी वक्त कर सकते हैं कि जब हम मुत्तहिद हों। एक बेगुनाह कैमरामैन को निशाना बना गर्दी के खिलाफ फौज और पुलिस के बाद सबसे ज़्यादा कुर्बान किया गया है, जिनके कातिल आज तक गिरफ्तार नहीं होते। सारा दिन टीवी चैनल्स पर कराची में अमन कायम हो गया। कहाँ गई वो कुव्वतें जो कि साथी को निशाना बनाया गया, जो सिर्फ 22 साल का नौकरी है कि फिलफौर तौर पे वो सूबाई हुकूमतें होंगी। लिहाजा मेरी वफाकी हुकूमत, हमारा मुतालबा है BUJ का कि वो जितने भी हमारे इदारे हैं और जिन तमाम साथियों का शुक्रगुजार हूँ कि वो मुख्तसर नोटिस पे यहाँ आए और इस मुजाहरे में उन्होंने पाकिस्तान की साफत रेंजर्स जरूरत महसूस आज फिर एक इंतहाई काबिल अफसोस बात है कि हम सब इकट्ठे तो हुए हैं, लेकिन एक शहीद की मौत पर एहतजाज करने के लिए, और जिस आसानी से मीडिया वर्कर्स को निशाना बनाया जा रहा है, ये तमाम हुक्मरान जिसमें तमाम स्टेक होल्डर इस हुकूमत के शामिल है, उनके लिए शर्मिंदगी का वो होना चाहिए कि दावे किए जाते हैं कि अमन कायम कर दिया गया है, दहशतगर्दी ख़त्म कर दी गई है, लेकिन फिर आप देखें कि बेगुनाह मीडिया वर्कर्स को कितनी आसानी से निशाना बनाया जाता है और मुलज़मान फ़रार होने में कामयाब हो जाते हैं। हमारा BUJ का ये एक मुतालबा है कि फ़ौरी तौर पे तैमूर के कातलों को गिरफ़्तार किया जाए और उन्हें बेनकाब किया जाए, ताकि जो असल महरक़ात हैं इस वारदात के पीछे वो सामने आ सके। जो DSNG के साथ वाक़या पेश आया फायरिंग का, वो इंतहाई अफसोसनाक है। ख़ुसूसन उसमें जो असिस्टेंट इंजीनियर है वो फायरिंग से जो हैं जाँबाग हुए, बल्कि हम समझते हैं कि हमारे जो दूसरे कारकुन इससे पहले भी वाक़यात में शहीद होते रहे, तो ये काबिल मज़म्मत है। हुकूमत को चाहिए कि इसके तदारुक के लिए कोई इक़दामात उठाए जाएँ।